और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अभी इसने क्या कहा? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द। देखिए क्या कहेगा दुष्ट का पर्यायवाची शब्द। अवैध। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। आपने सुना नहीं दोस्तों? मैं फिर से रिपीट करता इसकी बातों को। विचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है और थोड़ा पीछे करके। खुशी की तलाश में रहता है, लोगों को नष्ट पहुंचाने में लगा रहता है, लोगों को बर्बाद करने में लगा रहता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध। अवैध क्या कहा इसने? दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध है। आइए हम लोग उसको भी चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दुष्ट का पर्यायवाची शब्द, देखिए दोस्तों, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द आपके बीच में। दुष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं अधम, खल, दुर्जन, नीच, पापी, शैतान, कुटिल, धूर्त, खराब, अयोग्य। देखा दोस्तों? यहाँ कुछ और विकल्प दिए गए हैं। जी। 1. अधर्म, जो धर्म के विरुद्ध हो। 2. पापी, पाप करने वाला। 3. कुकर्मी, बुरे कर्म करने वाला। 4. मलिन, जो साफ ना हो। 5. हीन, जिसका स्तर नीच हो। 6. कुत्सित, जो बुरा या घृणित हो। 7. कठोर, जो नर्म न हो। अनैतिक, जो नैतिकता के विरुद्ध हो। दुष्ट, जो बुरा या अयोग्य हो। अधम, नीच या निम्न श्रेणी का। खल, दुष्ट या बुरा व्यक्ति। दुर्जन, जो समाज के लिए बुरा हो। नीच, निम्न स्तर का। पापी, जो पाप करे। शैतान, जो दुष्ट या अवांछनीय हो। कुटिल, जो सीधा न हो या जो धोखेबाज हो। धूर्त, चालाक या धूर्त। खराब, जो अच्छा ना हो। और अयोग्य, जो किसी कार्य के लिए उपयुक्त ना हो। सुना दोस्तों? कहीं भी यहाँ अवैध शब्द नहीं आया है ना। और इसके बकवास को, ये बकवास में अपने क्या कहता है वीडियोस में, ध्यान से सुनिएगा। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। दुष्ट की जो पर्याय एक सेकंड शब्द है, दोस्तों, बहुत पर्यायवाची स्पीड से शब्द निकल जो जा है रहा शायद। वो अवैध। अवैध का सुनिए दोस्तों ध्यान से। बोलिए चाचा, बोलिए, जल्दी बोलिए। और आपको बताना चाहता हूँ, ओके। दुष्ट हाँ, की जो पर्याय शब्द है, ओके। पर्यायवाची शब्द जो है हाँ, वो अवैध। अवैध, जो कि अभी हमने चचा गूगल में देखा। अवैध का कहाँ गए ए चचा कंट्रोल? मतलब है ए चचा कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। तो देखा दोस्तों, अवैध बोल रहा है ना, जबकि हमने गूगल में चेक किया तो वो नहीं है। आगे और सुनिए ये क्या कहता है, और उसको भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, फिर से। कितनी बड़ी गाली है, देखिए। क्या कह रहा है दोस्तों? कितनी बड़ी गाली है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि परमेश्वर का वचन गाली है, तुम परमेश्वर के वचन को गाली कहते हो। व्यभिचारी, व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसके जन्म का कारण वो नहीं जानता है। कितनी बड़ी गाली है, देखिए मेरे। क्या कहा इसने दोस्तों? कितनी बड़ी गाली है। क्या परमेश्वर के वचन में गाली लिखा हुआ है, जो ये गाली के वक्त शब्द से संबोधित कर रहा है? अब सोचिए कौन है दुष्ट। क्या उटपटांग कुछ भी मिर्च मसाला लगा के कुछ भी बोल के निकल जाता है। और ऐसे व्यक्ति को आप सुनते हैं? ऐसे चपड़गंजू को आप सुन के अपना अनंत जीवन का बर्बाद करना चाहते हैं?
जितना जल्दी हो सके इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें और इसके वीडियोस को देखना बंद कर दें, है ना। तो ये खुद ही और नीचे चला जाएगा, है ना। और जब डिबेट का शो आया था तो देखे थे ना, इसके जैसे कितने दे इसके बिरादरी के लोग जो थे, जब इधर डिबेट का शो चला था, है ना, तो सब कहते कैसे हवा टाइट हो गया था, है ना। और जितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ उन लोगों का भी वीडियो जाके देखिए कैसे सबका हवा टाइट हो गया, है ना। और ये क्या कहता है देखिए, दुष्ट के पीछे परमेश्वर की जो मनसा है, दुष्ट कहने के विषय में परमेश्वर की जो मनसा है वो विचारी है, पाप में जन्म लेता है और पाप में जीता है, पाप करके भी पश्चाताप नहीं करता है। सुना दोस्तों, कैसे कैसे बात को केवल घुमाता है ना। और ये जो स्टेटमेंट दिया उसको हम लोग केवल फिर चेक करेंगे, जो कि क्योंकि वो पूरी कहता है, उसके जन्म का कारण, एक मिनट, और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध, अवैध का मतलब है व्यभिचारी। एक सेकेंड दोस्तों, अभी इसने क्या कहा, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द है अवैध, है ना। और अवैध का क्या कहा इसने कि व्यभिचारी। आइए हम लोग इसको भी गूगल पे चेक करते हैं, लेकिन फिर से मैं सुनाना चाहता हूँ इसने क्या कहा। विचार में जन्मा पर्याय शब्द है, ध्यान से लोगों को सुनिए। बर्बाद करने में लगा रहता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध, अवैध का, देखिए दोस्तों इसको सर्च करते हैं ना, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है क्या? देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा था, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है, ऐसा किसने कहा था? उस बूढ़े बाबा ने, मतलब सुरेश ने, है ना, पास्टर ए सुरेश ने, जो इससे पहले। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसको अगर हम गूगल में सर्च करते हैं तो क्या कहता है, नहीं, है ना। शुरू में क्या लिखा हुआ है, नहीं, मतलब क्या है, वो जो बोल रहा है वो बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। सोचिए आप लोग, जब यदि वचन में कहता है परखो, क्या आप ऐसे परखते हैं? अपने सुरेश चचा को ऐसे परखते हैं, है ना। इस दुष्ट चचा को आप परखते हैं। ये कौन है दुष्ट चचा, पता है ना, सुरेश, है ना। ऐसे दुष्ट चचा को आप परखिए दोस्तों कि ये दुष्ट क्या कर रहा है ना, कैसे कलीसिया को दिमक की तरह चाटने का काम कर रहा है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए साफ कह रहा है, नहीं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द, सुनिए दोस्तों, नहीं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध नहीं होता है। दुष्ट का अर्थ है बुरा या अयोग्य, जबकि अवैध का अर्थ है कानून के अनुसार गलत या गैर कानूनी। सुना दोस्तों? उदाहरण, एक सेकेंड दुष्ट, रुक जाइए दीदी, कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या कहता है दोस्तों कि नहीं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध नहीं होता है। अब सोचिए ये किस तरह का स्टेटमेंट देता है, ये किस तरह की बातें करता है, ये किस तरह का उदाहरण देता है, ये किस तरह का दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध बना देता है, जो नहीं है उसको वो हाँ में बना देता है। सोचिए, और ऐसे व्यक्ति को, जी हाँ, है ना, ऐसे व्यक्ति को आप सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप सुनते हैं। अभी मैं एक और चीज आपको सर्च करके दिखाऊंगा, लेकिन आप फिर से देखिए, व्यभिचारी नष्ट पहुंचाने में लगा रहता है, सुनिएगा ध्यान से, लोगों को बर्बाद करने में लगा रहता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध, अवैध का मतलब है, क्या कहा इसने, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध। और जबकि यहां पे हम अगर सर्च करते हैं गूगल में तो क्या कहता है, नहीं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध नहीं होता है। और इसने क्या कहा, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द अवैध होता है। बताइए कहां लिखा है? जब सोचिए कि ये
बाहर का उदाहरण या बाहर की बात बोल रहा है तो इतना गलत है। सोचिए जब ये वचन की बातों को रख रख के उठपटांग जो बातें करता है, कहां तक इसका वचन का बात सही होगा। आप खुद वचन से पकड़े, है ना, आप खुद वचन से इसको जांचे जरा, है ना, कि ये व्यक्ति कैसी कैसी बातें करता है उठपटांग, है ना। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। क्या कहता है, मैं फिर से सुनाना चाहता हूं इसकी बातों को, ध्यान से सुनिएगा। व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, शब्द जो है वो अवैध। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है, अवैध का मतलब है व्यभिचारी। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च करके देखते हैं, इस चचा का बात सही है कि गलत है। दुष्ट का मतलब अवैध होता है क्या, और अवैध का मतलब व्यभिचारी होता है क्या? एक काम करते हैं, इसको तो हमने देखा था, है ना। नहीं, दुष्ट का अर्थ हमेशा अवैध नहीं होता है, और ना ही अवैध का अर्थ हमेशा इसको शुरू से फिर से सर्च करते हैं, ठीक है। अवैध का अर्थ व्यभिचारी होता है क्या? देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा था, अवैध का अर्थ व्यभिचारी होता है ना। लेकिन यहां पे सुनिए क्या कहता है ना। नहीं, अवैध इलिसिट का अर्थ व्यभिचारी अडल्टरस नहीं होता है। अवैध का अर्थ होता है जो कानूनी न हो, अनुचित या नैतिक रूप से गलत। व्यभिचारी का अर्थ है विवाहित व्यक्ति द्वारा अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना। अवैध एक व्यापक शब्द है जो बस बस दीदी, बस कंट्रोल। तो सुना दोस्तों और देखा दोस्तों, आप, मैं फिर से एक बार पढ़ देना चाहता हूं। नहीं, अवैध का अर्थ व्यभिचारी नहीं होता है ना। अवैध का अर्थ होता है जो कानूनी न हो, है ना। लेकिन इसने, है ना, इस व्यक्ति ने क्या अवैध कहा, का मतलब है इस व्यक्ति ने क्या कहा, अवैध का मतलब क्या है, व्यभिचारी, है ना। मैं सुनाता हूं फिर से आपको। व्यभिचारी। दुष्ट की जो पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द जो है वो अवैध। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। व्यभिचार में जन्मा हुआ व्यक्ति है, उसके जन्म का कारण, सुना, फिर से सुनिए एक बार, ध्यान से सुनिए। वो नहीं जानता। अवैध का मतलब है व्यभिचारी। सुना, अवैध का मतलब है व्यभिचारी। अब सोचिए हम किसको सही करें, कि टकला बाबा को, कि जो गूगल में सर्च करने पे आ रहा है ना। अवैध का मतलब व्यभिचारी नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, नहीं, अवैध का अर्थ व्यभिचारी नहीं होता है ना। ऐसे आप चेक करें दोस्तों। अब सोचिए कि जो इस तरह का स्टेटमेंट ये जो चचा दे रहे हैं, अवैध का, और थंबनेल में क्या लिखा है देखिए, है ना। वीडियो का थंबनेल में देखिए क्या लिखा है, महामूर्ख मंथन बैठक सबसे बड़ा दुष्ट है। अब बताइए कौन है दुष्ट। मुझे इसके पोस्टर को देख के ना दोस्तों बहुत हंसी लगता है। मैं इसके पोस्टर को देखता हूं तो पहले मैं हंसता हूं, है ना, कि ये क्या क्या लिखता है। मतलब कुछ भी, है ना, कुछ भी मतलब लिख दो, है ना। हर एगो एम और बढ़ा दिया, है ना, MMMB, है ना। महामूर्ख मंथन बैठक सबसे बड़ा दुष्ट है। अब बताइए दुष्ट कौन है, महामूर्ख मंथन बैठक दुष्ट है, कि जो ऐसा बोल रहा है वो महामूर्ख है ना, और दुष्ट भी है ना। बताइए, आपने देखा ना स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट, है ना, अवैध, है ना। सोचिए कि किस तरह का स्टेटमेंट को रखता है ना। अवैध का मतलब व्यभिचारी होता है, जबकि हम गूगल में सर्च करते तो ऐसा नहीं है ना। सोचिए कि क्या सिखाता होगा ये व्यक्ति, है ना। अवैध का मतलब,
ये व्यक्ति अपने कलीसिया को फिर सोचिए कि क्या सिखाता होगा, या फिर जो इसके पीछे चल रहे हैं ना, इसके